मानेसर के किसान करीब 1810 एकड़ जमीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ गोलबंदी और नारेबाजी भी कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर मानेसर इलाके के विधायक ने विधानसभा में अपनी आवाज़ को मुखर किया और उसके बाद सरकार ने इनकी आवाज़ों को सुनी है। आइए क्या कुछ हुआ विधानसभा में। हमारे साथ मानेसर के विधायक सत्यप्रकाश जरावता है, इनसे जानते हैं कि विधानसभा में क्या कुछ हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आदेश जारी किया है। विधायक जी, 1810 एकड़ का कहीं ना कहीं आपके गले का भी फांस बन गया था ये इलाका और ये ज़मीन का मसला, क्या कुछ हुआ और किस तरह से मसला सॉल्व होता नजर आ रहा है? देखिए, पुरानी कहावत है कि करे कोई भरे कोई, और ये कांग्रेस के कुकर्मों की सज़ा ये मेरे को गले में आन पड़ी। जब 5200 एकड़ ज़मीन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2010 में इसका सेक्शन 4 का नोटिस हुआ, तो उस समय की एक कहानी है। 2200 एकड़ ज़मीन छोड़ दी, लेकिन छोड़ी क्या, वो सारी ख़राब करके कि ये एग्रीकल्चर ही रहेगी, उनको बर्बाद कर दिया, उन किसानों को वो छोड़ दी और उसको बाकी बची 1810 एकड़ ज़मीन। इसका ना पैसा जमा करा उस टाइम, ना अवार्ड दिया, और ये हमारे गले की फांस बनी। अब कोर्ट में हमारे किसान भाई हार गए और हारने के कारण अब वो पुराना जो रेट है 92 लाख रुपए वही देने के लिए आदेश, और वही उसमें ब्याज भी नहीं। तो ये एक हमारे इलाके के किसानों के लिए वास्तव में ज़्यादती थी। बार बार किसान मुझे मिले भी और मैंने भी बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दरख्वास्त की, और उसका परिणाम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति भी जताई कि हाँ, ये तो गलत है और इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। अगस्त के अंदर जो सेशन था, मानसून सत्र, उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा भी था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था, आश्वासन दिया था कि मैं 1810 एकड़ के कासण के किसानों के लिए बाजार भाव के नज़दीक मूल्य में करने का प्रयास करूंगा। अब जब सेशन था अभी 2 दिन पहले, तो मैंने फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा सरकार का आश्वासन याद दिलाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो एक स्पेशल पॉलिसी बनाई, ये कहे कि कोर्ट के आदेश के बावजूद, उनके डिसीजन के बाद होने के बावजूद भी, किसानों के खिलाफ डिसीजन होने के बावजूद भी, पूरे देश में पहली बार एक ही गांव के लिए नो लिटिगेशन पॉलिसी बनाई। जो नो लिटिगेशन पॉलिसी में जो किसान भाई जाएंगे उनको 2 करोड़ 67 लाख रुपए लमसम एक मुश्त रूप में मिलेंगे, जो 92 लाख से बहुत कहीं ज़्यादा है और वर्तमान भाव बाज़ार भाव के नज़दीक। मेरा मानना है कहीं जगह 3 करोड़ से ज़्यादा भी है, तो कहीं 2 करोड़ से कम भी है, कहीं 1 करोड़ की भी है, तो हर तरह की ज़मीन है। तो अगर लगाया जाए ओवरऑल 2 करोड़ 67 लाख एक ठीक अमाउंट और अच्छा अमाउंट। एक और सवाल यहाँ आ रहा था कि कई ऐसे स्थान हैं 1810 एकड़ में जहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, या छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको लेकर क्या कुछ पॉलिसी में, क्या उनको रेट ज़्यादा मिलेंगे या उनको लेकर क्या है? देखिए, एक तो सेट नियम है, 2000 सेक्शन 4 के नोटिस से पहले जो बना हुआ है वो तो छोड़े ही जाएंगे, और जो कोई पुरानी ढाणी यदि कोई प्रोजेक्ट मारी है तो उसको शिफ्ट किया जाएगा। और जो 2010 के बाद बनाए हैं, मैंने तो उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि दोबारा सर्वे कराए, और ड्रोन सर्वे अभी हुआ भी है, तो उसके बारे में निर्णय डिपार्टमेंट कर लेगा। हमारा यह है कि पॉजिटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दें। एक और पॉलिसी है, आप कई लोग सवाल ये उठा रहे थे कि एक घर में 4-4 सदस्य हैं, 5-5 सदस्य हैं, ज़मीन वही है, उनको किस तरह से इसमें रखा गया है? हाँ, इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि यदि एक किसान की 1 ही एकड़ ज़मीन है और उसके 4 बच्चे हैं, तो उनको 250-250 मीटर के 4 प्लॉट दिए जाएँ। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई। और एक सबसे बड़ी बात कि जो प्लाट ऑफर दिया जाता है 450 मीटर का होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो उसको 1000 मीटर का किया, जो 16,500 जो डेवलपमेंट चार्जेस जोड़कर उस पर पड़ेगा 1100 रुपये के रेट से दिया है। डेवलपमेंट चार्जेस जोड़ के 16,500 पड़ता है, और उसको बाई बैक भी सरकार अभी कर लेगी। ये 2 साल बाद होना था काम, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप वर्तमान में कीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी मंजूरी दे दी, और 34,100 रुपये
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक प्राइस रखा है कि यदि कोई किसान बाहर बेचना चाहे तो बाहर बेचे, अन्यथा सरकार 34,100 रुपये की रेट में मतलब बाई बैग किसानों में। के दोनों हाथ में लड्डू, आप बाहर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, सरकार को देना चाहे तो दे सकते हैं। क्या टाइम लिमिट भी किया गया है बिल्कुल लिटिगेशन पॉलिसी हाँ, को बिल्कुल लेकर? 15 दिन का टाइम मिलेगा। कल बोर्ड के अंदर जो HSIDC बोर्ड था उसमें ये निर्णय हो गया है कि जो विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की है, जो पॉलिसी बनाई है, उसको कल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और अब आज और कल छुट्टी है, 2-3 दिन में पॉलिसी सर्कुलेट हो जाएगी। उसके बाद 15 दिन के अंदर जो नो लिटिगेशन पॉलिसी में जाएंगे उनको 2,67,00,000 रुपये के हिसाब से जो उनका बनता है विदिन 3 मंथ अमाउंट मिलेगा, 92 लाख अभी मिल जाएगा। और बाद में 3 महीने में सर्टिफिकेट जारी होगा कि आप नो लिटिगेशन पॉलिसी में गए हैं, आपको 1000 मीटर अपलाप इस रेट से आपको ऑफर किया जाता है। आप उस लेटर को मार्केट में बेचें, 50,000 रुपये गज बेचिए, 40,000 बेचिए, और नहीं बिकता है तो सरकार को अभी 3 महीने के अंदर ही 34,100 रुपये के रेट में बेच दे। फिर भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो लेकिन अब तो किसान जो हैं उनसे क्या आपकी बातचीत हुई कि क्या इस पॉलिसी को कुछ लेकर लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी छोड़ी ही जाए और हमें 11 करोड़ रुपए दिए जाए। तो ये मेरे से जितना हो पाया, मैं इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकता। सरकार के प्रतिनिधि के नाते आपका भी दायित्व है कि आप उनसे मिलें और उनको बनाने की कोशिश बिल्कुल, करें। मैंने सबसे अभी आया हूँ और कल मेरे पास काफ़ी लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, सब खुश हैं। और जो लोग खुश नहीं होंगे इस सृष्टि के अंदर भगवान से भी सभी लोग खुश नहीं हैं। एक और सवाल मैं पूछ लूँ, क्या चुनाव होने हैं, निगम के चुनाव हैं संभवतः अगले साल मानेसर में, क्या इसका बेनिफिट आप देख रहे हैं सरकार का जो फैसला है इसका? देखिए, ये कोई चुनावी बेनिफिट नहीं है। और आज पटौदी में भी पहले फर्रुखनगर में भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति में चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने, गुरुग्राम में बने, और आज पटौदी में भी पंकज शील हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन हमारे एक बहन बनी है। तो आज वहाँ भी, और मानेसर में भी कमल खिलेगा बहुत जल्दी। आपको एक खुशखबरी सवाल और मिलेगी। पूछ लेता हूँ आपसे। लोग कह रहे हैं आज जो चेयरमैन बने हैं कि विधायक जी ने बीजेपी को ही हराकर बीजेपी का चेयरमैन बना दिया। नहीं, ये भाईचारे का चुनाव है, इसमें कोई, और हम सब बैठ के हमने कोशिश की, फर्रुखनगर में सर्वसम्मति से कराया मैंने, लेकिन यहाँ सर्वसम्मति नहीं बनी। तो उन लोगों का अपनी फ्रेंडली मैच है। मैंने यही कहा था कि भाई आपस में बैठ के फैसला कर लो, अगर फैसला नहीं होता है तो भैया जिसके पास वोट है वो कर लो। निश्चित तौर पर देखिए 18 से 10 एकड़ का ये जो फैसला सरकार ने किया, निश्चित तौर पर अब देखना है कि क्या एक किसान है, क्या एक किसान इस फैसले से खुश होते हैं और क्या अपना धरना उठाते हैं या नहीं। सुशील सिंह, गुरुग्राम।